अभी तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पुराने ट्वीट और बयान एक दूसरे को घेरने के लिए खंगाले जा रहे हैं। याद कराया जा रहा है कि कैसे आपस में एक दूसरे को सांप, केंचुआ, बिना रीढ़ की हड्डी, पेट में दांत, पलटी मार जैसे विश्लेषणों से नवाजा गया था। बिहार में तो अभी नीतीश कुमार के नाम पर 7 पार्टियां एक हो गई हैं, लेकिन क्या 2024 में नीतीश चेहरा बनना चाहें तो देश के दूसरे दल एक राय बना पाएंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कर्नाटक की तस्वीर याद करिए। विपक्ष के सभी नेता हाथ मिलाकर यूं मंच पर एक साथ आए। फिर जब लोकसभा चुनाव आया, तमाम प्रयोगों के बीच विपक्ष देश में अपनी ढफली, अपना राग गाते हुए नरेंद्र मोदी के सामने उतरा, बुरी तरह मात खाया। अब दूसरी तस्वीर हाल की याद करिए। राष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया। विपक्ष एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ता तक नहीं दिखा। अभी तेजस्वी यादव फिर से नीतीश को चाचा कहकर बीजेपी से अलग होने के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं। खुद तेजस्वी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन पटना से निकलकर क्या नीतीश कुमार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के नेता भी बन पाएंगे? ये एक अच्छी शुरुआत है जहां दल इकट्ठे हो रहे हैं और दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। लेकिन मुझे देश की जनता से अपील है इस समय, जब आज भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहे हैं हम सब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी नारा दिया था, इस देश से अंग्रेज भाग गए। आज के दिन देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। न चिराग फार्मूला है, न आरसीपी फार्मूला है, ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा फार्मूला है। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। बिहार में जो सहमति बनी है, क्या ऐसे ही 2024 के चुनाव तक नीतीश के नाम पर विपक्ष के बीच देश में सहमति बन पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों से हमने ये पूछा, क्या नीतीश कुमार के नाम पर विपक्षी दल और नेता मानेंगे? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और बिहार की 40 सीटें। जरूरी यह है कि और दूसरी जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस है, टीएमसी है और बहुत सारी प्रमुख पार्टियां, समाजवादी पार्टी है, तो उन सब पार्टियों का जब तक एक्सेप्टेंस ना हो तो जनता तो अभी बहुत दूर की बात है। जनता तो वोट लोकसभा में तभी करेगी ना जहां पर उनका कोई बेस हो। तो नीतीश कुमार का बेस बिहार के आगे तो नहीं है। इसका मतलब है उनको दूसरी पार्टियों की बैसाखी के ऊपर जाना पड़ेगा। टेढ़ी खीर है। अगर यही नीतीश कुमार 10 साल पहले अगर उनकी दावेदारी होती कि विपक्षी पार्टियों को लीड करे तो शायद उस समय कोई विरोध नहीं होता। आज नीतीश कुमार की छवि अब वैसी नहीं है जैसा 2015 में हुआ करती थी। साथ ही साथ ये ममता बनर्जी की छवि या उनका स्टेचर अपने राज्य में ऊपर चला गया। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का विरोध किया है और बीजेपी के से लड़ाई लड़कर उन्होंने चुनाव जीते हैं। केजरीवाल पंजाब में बड़ी जीत हासिल की, दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की, वो भी अपने आप को दावेदार समझते हैं। भले ही छोटा राज्य है दिल्ली, भले ही अनुपात के हिसाब से देखें पंजाब भी छोटा राज्य है, लेकिन केजरीवाल भी आसानी से नहीं मानने वाले हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता को होते हुए देखना। तो ये टेढ़ी खीर है, आसान नहीं होने वाला है। यानी नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर से चुनावी आंच पर नीतीश के नाम की प्रयोग वाली हांडी चढ़ी है, जिसमें 24 के चुनाव तक कुछ पक पाएगा या नहीं, ये टेढ़ी खीर माना जा रहा है।